अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर आइनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी कि हम आज अपने पीर मुर्शिद हज़रत अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के 15वीं सालाना फातिहा में हाजिर हैं और अपने पीर के बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। उसने इत्तेफाक देखें कैसा अजीब माहौल है, कैसा अजीब वक्त आ गया जिसका कभी तसव्वुर नहीं था कि लोग कभी जुमे की नमाज के लिए पूछते हैं कि होगी कि नहीं होगी मस्जिद में, कभी पूछा जा रहा है कि सालाना उर्स की तकरीब होगी कि नहीं होगी, हुज़ूर अशरफुल मशाइख के सालाना फातिहा होगी कि नहीं होगी, जिसका कभी तसव्वुर नहीं था। हमारे गुनाहों के नतीजे में ऐसा माहौल पैदा हो गया कि नेक कामों के लिए भी पूछा जा रहा है। फ़राइज़ व वाजिबात के इज्तिमाअत के मुताल्लिक़ भी पूछा जाने लगा कि किस तरह अदा किया जाए। अल्लाह ताला इन अजीम हस्तियों के सदक़ा व तुफ़ैल, उन मक़बूलाने बारगाह की सदक़ा व तुफ़ैल इस माहौल को जल्द से जल्द हमारे लिए बदल कर रख दे। मौजूदा हालात के पेश नज़र महफिल की ये कैफियत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुलामाने अशरफुल मशाइख ने ये साबित कर दिया कि हम कोरोना को खातिर में नहीं लाते। बड़ी कोशिश की कि हम कोई तशहीर ना करें, लेकिन उस खुशबू का क्या करोगे जो इन मदारात से निकल रही है और लोगों के कुलूब व अज़हान को खींचकर अपनी बारगाह में ले आती है। ये वो मोहब्बत रसूल, ये वो मोहब्बत खुदाबंदी, बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के नक्शे कदम पर चलने का नतीजा है कि उनसे मोहब्बत करने वाले उनकी मोहब्बत में खिंचे चले आ रहे हैं। सोचा था कि शायद मस्जिद नहीं भरेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी भर गई, ऊपर भी लोग आ रहे हैं। हालांकि ना तो कोई इश्तिहार, ना कोई बैनर, ना ही कोई और मामला
अल्लाह तबारक व तआला के इन वलियों की कशिश देखें कि लोग उनकी मोहब्बत में जुग दर जुग चले आ रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम आज उस अजीम हस्ती की बारगाह में हाजिर हैं जिन्होंने 74 बरस इस दुनिया फ़ानी में गुजारे। जिंदगी सब गुजारते हैं, कोई गुजारते गुजारते 90 बरस तक भी पहुंचता है, 80 बरस तक, 100 बरस तक भी पहुंचता है। दुनिया से जाने के बाद नसिया मनसिया हो जाता है, कहीं स्वयं कहीं 40वें तक याद रखा जाता है। लेकिन ये अल्लाह के मकबूल बंदे वो हैं। आम आदमियों का मामला ये होता है कि वक्त जितना गुजरता है उतना लोग भूलते जाते हैं, और इनका मामला ये होता है जितना वक्त गुजरता है उतना ही लोग याद करते हैं। याद करने वाले और उनका जिक्र करने वालों के अंदर मज़ीद इजाफा होता चला जाता है। मैं उस अजीम हस्ती की बारगाह में आज हाजिर हूँ और आप सब के साथ हाजिर हूँ। अभी मेरे भतीजे साहबजादा सैयदुल क़रनैन अशरफ जिलानी दामद बरक़ात मलालिया बड़े प्यारे अंदाज में हजरत की मनक़िबत पढ़ रहे थे। वो सूरत नज़म थी, ये सूरत नसर है। ये सिर्फ किसी बेटे का बाप की बारगाह में खिराज तहसील नहीं, ये सिर्फ किसी मुरीद का अपने पीर की बारगाह में खिराज तहसील नहीं, बल्कि एक ऐसी बयान हकीकतें बयान करने लगा हूँ जिसके सब ऐनी शाहिद हैं। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, 15 बरस पहले चले जाएं तो उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा दरगाह शरीफ में ज़ाहिरी कैफियत में नज़र आता था। थोड़ी देर के लिए उनके चेहरे मुबारका और उनकी प्यारी हस्ती को तसव्वुर में ले आएं, अखलाक़ करीमाना को देखूं, उनकी सखावत को देखूं, उनको अपने ग़ुलामों से मोहब्बत को देखूं। यहाँ मैं एक बात बयान करने लगा हूँ और कोशिश करूँगा कि उनकी अपनी इस बात को साबित करूँ, और ये बड़ी हकीकत है। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, और उस वली की ज़ात से उस नबी की सिफात का इजहार होता है, उनकी रूहानी कैफियत का इजहार होता है। बहुत से वली औलिया किराम जलाली होते हैं, बहुत से जमाली होते हैं, बहुत से कभी सालिक की कैफियत में आ जाते हैं और कभी जज्ब की कैफियत में चले जाते हैं। ये कैफियत बदलती रहती है। लेकिन मैंने जब अपने पीर की सीरत मुबारका का बगौर मुताला किया, और ये मुताला किसी किताब में नहीं बल्कि उनकी किताब ज़िंदगी को देखा, उनके साथ रहकर देखा, उनके साथ सफ़र करके देखा, उनकी नशिस्त व बर्खास्त को देखा, उनकी खलबत व जलबत को देखा, तो मैं पूरी यकीन और जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मेरे पीर व मुर्शिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर थे। वो विलायत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज किए गए थे। मेरे आका जाने कौनैन हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की बेहतरीन झलक मैं उनकी सीरत मुबारका में देखता हूँ। और ऐसे वो वाक़यात और ऐसे मामलात जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तकदीर में लिख दिए जाते हैं, उन मामलात के अंदर भी काफ़ी बातें हम देखते हैं कि वो सीरत तैयबा से फैज़ याफ्ता नज़र आती हैं। उनकी एक कैफियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का एक गोशा
लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तहक़ीक़ तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल को हमने भेजा कि तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना उन पर गिरा गुजरता है, तकलीफ तुम्हें हो और महसूस वो करते हैं। इतनी मोहब्बत है उनको अपने गुलामों से। ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का बहुत बड़ा गोशा है कि मेरे रसूल ने अपने सहाबा से, अपने अहले बैत से कितनी मोहब्बत फरमाई, और सरकार उनसे इतनी मोहब्बत फरमाते कि कोई मुशक्क़त में पड़ जाए तो सरकार को गिरा गुजरता था। हजरत जाबिर कर्ज ले लें और यहूदी परेशान करें, बारगाह रिसालत में आके अर्ज करें या रसूल अल्लाह ये परेशान कर रहा है, क्या करूं, तो खुद तशरीफ ले जाएं, और जब वो ना माने तो हजरत जाबिर के बाग में जाकर कुछ देर तशरीफ फरमा हूँ, आराम फरमा हूँ, और फिर खजूरें तोड़नी शुरू करें, जाबिर को देते रहें रज़ी अल्लाह अन्हु। इतनी खजूरें उतरी कि हजरत जाबिर का सारा कर्ज अदा हो गया। अपने गुलाम को तकलीफ में ना देखें। सीरत तैयबा का ये गोशा मैं अपने पीरो मुर्शिद की सीरत में इस गोशे का फैज़ देखता हूँ कि कभी उनके मुरीद को कोई तकलीफ होती तो वो परेशान हो जाते कि मेरा यह मुरीद परेशान क्यों है। ऐसे कई वाक़यात हैं। हजरत के एक मुरीद दुबई में, आकिल साहब अभी भी मौजूद हैं, किसी झूठी शिकायत पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हजरत उस वक्त अबू ज़हबी में थे। जब आपको पता चला, फरमाते हैं कि मैंने तमाम बुजुर्गाने दीन के दरवाज़ों को खटखटा दिया और अल्लाह की बारगाह में उनके वसीले से दुआ की कि हर सूरत में मेरे इस मुरीद को फौरी तौर पर रिहा होना चाहिए, और अल्लाह ने करम किया कि वो रिहा हो गए। इसी तरह से आज इस महफिल में हमारे मनाफ साहब मौजूद हैं। ये खुद इस बात के गवाह। इनके साथ एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ और इन ऐसे हालात में हुआ कि उन हालात में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि जिंदा बच जाएं। लेकिन ये मस्जिद को गवाह बनाकर मैं ये बात कह रहा हूँ, कोई गलत या मुबालगा आ रहा है नहीं। आप इनसे पूछ सकते हैं पूरा वाक़या। आप यकीन करें कि हम हजरत के तमाम साहबजादगान इस बात पर गवाह हैं कि जब तक इनके ऊपर से वह मुसीबत टली नहीं, इनके पीर को चैन नहीं आया। दुआएं करते रहे कि मेरे इस मुरीद को इलाहुल आलमीन इस मुसीबत से, इस परेशानी से निकाल दे। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये वो रसूल हैं कि तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना इन पर गिरा गुजरता है। इन्हीं रसूल मुअज़्ज़म की आल में से शहज़ादा रसूल हज़रत अशरफुल मशाइख़ अपने नाना जान की सीरत को अपनी सीरत में ऐसा अपनाते हैं और इस गोशे को इतना वादे करते हैं कि अपने गुलामों से मोहब्बत कि मेरे किसी मुरीद को कोई तकलीफ ना हो। इसी तरह से मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का एक गोशा मैदान उहद में जब तीर बरसाए गए तो सरकार के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। सीरत मुबारका के इस गोशे का भी फैज़ हज़रत अशरफुल मशाइख़ की सीरत में हमें नज़र आता है कि जब गालिबन सन 1974 या 75 की बात है कि इसी दरगाह अली अशरफिया में एक शख्स ने हज़रत अशरफुल मशाइख़ पर कातलाना हमला किया, जिससे आपकी नाक की हड्डी टूट गई और सारे आगे के दांत जो है वो शहीद हो गए। सर पर भी चोट आई।
और उसका पूरा इरादा था कि किसी तरह से इनको माज़अल्लाह ख़त्म कर दें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको महफूज रखा। सीरत तैयबा का ये गोशा भी उन्होंने अपनी सीरत के अंदर अपना लिया। और ये वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी बातें तकदीर में लिख दी जाती हैं। विलायत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार हो रहा है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौमौलूद फर्जंद हज़रत इब्राहीम का विसाल हुआ। सरकार गमगीन हो गए, आँखों से आंसू जारी रहे, सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा फरमाया। सीरत तैयबा का ये गोशा भी हमें हज़रत अशरफुल मशाइख की सीरत में मिलता है कि आपके एक फर्जंद बिल्कुल नौमौलूद चंद माह के सैयद मुस्तफ़ा अशरफ नाम था, वो इंतकाल कर गए और हज़रत अशरफुल मशाइख ने इंतहाई सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा फरमाया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उनकी सीरत मुबारका का एक और गोशा कि इंतहाई अखलाक वाले, इंतहाई शफ़क़त फरमाने वाले, इंतहाई करीम, लेकिन चेहरा मुबारक ऐसा कि तमाम तर मासूमियत के बावजूद बेपनाह रौब और दबदबा। आप लोग इसके गवाह हैं कि नहीं हैं? मेरे रसूल की कैफियत, जब सहाबा हुजूर की बारगाह में आते, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर अपनी निगाहों को उठाते तो सहाबा की निगाहें झुक जाती, और जब सरकार अपनी प्यारी पलकों को झुकाते तो सहाबा की निगाहें उठ जाती, नज़र से नज़र मिलाना मुश्किल होता। सीरत तैयबा का ये गोशा भी मैंने हज़रत अशरफुल मशाइख की सीरत मुबारका में देखा। इंतहाई मोहब्बत, इंतहाई शफ़क़त और कुछ मज़ाक़ की कैफियत भी, अखलाक की कैफियत, तमाम चीज़ों के बावजूद किसी की मजाल नहीं कि कोई उनके साथ मजाक करना शुरू कर दे या जनाब ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करे। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रूहानियत का, उनके औराद वज़ाइफ का और उनकी साबित कदमी का उनके अंदर ऐसा रौब और दबदबा रखा कि हम औलाद होकर, उनके इंतहाई करीब होकर सिर्फ उनकी तेवरी पे बल आ जाते तो हमारी कैफियत मुतगय्यर हो जाती। अज़ीज़ान गिरामी, ये मेरे पीर मुर्शिद की सीरत मुबारका का कि बेहतरीन गोशा, मुरीदीन से मोहब्बत है, उनको अपना फैज़ अता फरमाने में कोई कमी महसूस नहीं करते। इबादत और रियादत को देखूं तो हर वक्त ज़बान ज़िक्र इलाही से मुज़य्यन नज़र आती है। उनका एक जुमला, एक कलमा जो उनकी ज़बान मुबारक से निकला, ये बुज़ुर्गान दीन और औलिया कामिलीन बड़े फसीह बलीग होते हैं। वो बात समझाने के लिए उन्हें कोई हाशिया लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उनको कोई लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत नहीं होती। वो दो जुमलों में बहुत कुछ कह जाते हैं। अपने मुरीदीन और मुतक़िदीन को नसीहत फरमाते थे कि ज़िक्र की फ़िक्र किया करो। दो जुमले, ज़िक्र की फ़िक्र करो, जो वज़ाइफ, जो औरात तुम्हें बताए हैं उनकी फ़िक्र करो। और ये एक ऐसा जुमला था जो एक बाअमल इंसान की ज़बान से निकला। हर मुरीद को फिक्र रहती है कि आज हमारे वजीफे पूरे हुए कि नहीं हुए। यही फिक्र शरीयत के अंदर सवाब देती है कि खाली अगर तुम किसी नेक काम की नियत भी कर लो तो तुम्हारा नामा अमाल में नेकी लिख दी जाती है। आज हम जैसे गुनाहगार और सियाकार जिनसे नमाजें पूरी हो जाएं वक्त पर तो बड़ी बात, नवाफिल छोड़ देते हैं। उनकी कैफियत ये है कि रातों को उठकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। और आपको शायद एक महफिल याद हो जो हज़रत अशरफुल मशाइख की हयात मुबारका की, जब इत्तेफाक ऐसा था कि उस महफिल की एक अनाउंसमेंट मैं ही कर रहा था
हमने वक्त कम हो गया, उनको अपने औराद वज़ाइफ के औकात की भी पाबंदी का बड़ा लिहाज होता था। मैंने एक और नात खां को सलाम के लिए खड़ा कर दिया, उसने बजाय सलाम के उसमें नात शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए कि कुछ इसमें पैसे मिल जाएंगे, जो मामलात होते हैं अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हजरत ने ये हुक्म दिया था कि सलात व सलाम पेश करके महफिल को ख़त्म कर दो, क्योंकि अब मेरे वजीफ़ों का टाइम हो रहा है। जैसे ही उन्होंने महफिल के डिसिप्लिन को ख़राब किया, हजरत को जलाल आ गया और बड़ी सूरत के साथ अपनी कुर्सी से उठे और तेज कदमों से घर में तशरीफ ले गए। महफिल जैसी थी वैसी रह गई। इस महफिल के बहुत से गवाह आज भी यहाँ मौजूद हैं। आप यकीन करें, मेरी कैफियत बड़ी परेशान कुन थी। मैं बड़ा नदामत के साथ उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। वो तशरीफ़ ले गए, ताज़ा वुज़ू फरमाया और अपने मुसल्ले पे तशरीफ़ फरमा हुआ और नवाफिल शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने सलाम फेरा, मैंने उनके कदमों पे अपना सर रख कर माफ़ी चाही। उन्होंने एक जुमला इरशाद फरमाया जो बड़ा अहमियत वाला है। आजकल के लोग जो ज़ाहिर बीन लोग हैं और जो बहुत सारे पुराने उज़्ज़ाम ऐसे भी हैं जो सबको बदनाम कर देते हैं, ऐसे मामलात, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मैंने अर्ज़ किया कि मुझसे गलती हुई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फरमाया तुम्हें पता नहीं कि अगर हमें देर हो जाए तो हमें जवाब देना पड़ता है। अगर हमें देर हो जाए तो जवाब देना पड़ता है। अरे ये कितनी मोहब्बत की बात है कि रब में और उसके बंदे में कितना ताल्लुक है कि ऐ बंदे तुम आज देर से क्यों आए। ये हर एक से नहीं पूछा जाता। हम जैसे लोग जो देर से नमाजें पढ़ें, जो अपने सुबह के वजीफे शाम को और शाम के सुबह पूरे करें, जो नवाफिल की तरफ से जनाब गाफिल हों, उनको ये चीज़ नसीब नहीं होती। ये वो लोग हैं जो पाबंदी के साथ अपने रब की बारगाह में टाइम पर पहुंचते हैं। कभी देर हो जाए तो परेशान होकर कहते हैं बेटे तुम्हें पता नहीं, हमें जवाब देना पड़ता है, हमें जवाब देना पड़ता है। और ये उसकी मोहब्बत है। वो जो मशहूर वाक़या सुना है ना आपने, जो एक औरत तवाफ कर रही थी और कह रही थी कि ऐ इलाहुल आलमीन, तुझे उस मोहब्बत की कसम जो तुझको मेरे साथ है। एक बुजुर्ग ने पूछा कि माई साहिबा क्या कह रही हो, खुद महबूबा बन रही हो और उसको मुहिब बनाती हो। अरे बंदे उससे मोहब्बत करते हैं और इसका इजहार ये होना चाहिए कि इलाहुल आलमीन, उस मोहब्बत की कसम जो मुझको तेरे साथ है और तू कह रही है कि तुझको मेरे साथ है। उसने कहा तुम खामोश हो जाओ, ये तो मोहब्बत करने वालों की बातें हैं, महबूब और मुहिब की बातें हैं। अरे सालों गुजर गए, मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई, कितनी थकी भी हूँ, वो मुझे अपनी मोहब्बत में उठाकर वुज़ू कराता है, वुज़ू करा के मुसल्ले पे खड़ा कर देता है। अरे ये मेरी मोहब्बत नहीं, ये उसकी मोहब्बत है। मैं कैसे कहूँ कि मेरी मोहब्बत की कसम, ये मेरे रब की मोहब्बत की कसम है। यही वो मोहब्बत थी जो हज़रत अशरफुल मशाइख को हासिल हुई। महबूब रसूल भी थे, महबूब सहाबा भी थे, सबसे मोहब्बत करते थे और सब उनसे मोहब्बत करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हैं कि ये इसी मोहब्बत का नतीजा है। वो मकबूल बारगाह रिसालत भी थे। न जाने कितनी मर्तबा उनको सरकार अब्द करार हुजूर पुर नूर जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। न सिर्फ उनको दीदार नसीब हुआ, उनके सदक़े में बहुतों को दीदार नसीब हो गया। कितने ऐसे मौक़े आए। आज का ये पुरफतन दौर, जब इंसान को समझना मुश्किल हो गया, आज रहनुमाओं को तलाश करना मुश्किल हो गया, कायदीन को तलाश करना मुश्किल हो गया। आज बड़े बड़े उलमा और मशाइख पटरी से उतरते हुए नजर आ रहे हैं।
आज बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार होने के दावेदार जरा जरा सी अनानियत पर अपने सारे अमाल को बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सोचो, एक ऐसा मसला हुआ जिसके लिए उलमा में इख्तलाफ पैदा हुआ। अफसोस की बात यह है, हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया यह है कि अब गैरों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज अपनों में ये कैफियतें पैदा हो रही हैं। बारगाह रिसालत हो या बारगाह सैयदा कायनात हो, बड़ी बेबाकी का मुजाहरा करके ज़बान तान दराज कर रहे हैं। मैं तो उनके लिए ये भी नहीं कहता अल्लाह ताला उनकी को हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको बर्बाद कर, जिन्होंने ये जुर्रत की इस तरह के मामला। एक मौका ऐसा आया कि मेरे बिरादर अकबर को एक आलिम दीन ने अपना मौक़िफ़ लिख कर भेजा और कहा कि आप इसके ऊपर अपनी राय दें। हम लोगों की आपस में मुशावरत हुई। मामला बड़ा नाजुक था, बारगाह रिसालत का मामला था, लिहाजा आपस में यही फैसला किया गया कि हम इस पर कोई राय नहीं देंगे, एहतियात के तौर पर। दूसरे दिन सुबह जब हम उनकी बारगाह में हाजिर हुए, हज़रत अशरफुल मशाइख की बारगाह में, उन्होंने मुझसे पूछा, क़िबला बिरादर अकबर को भी बुलवाया, पूछा तुम लोगों ने क्या लिखा? हमने अर्ज़ किया कि हज़रत हमने ये लिखा कि जिन उलमा ने इस मसले पर सुकूत इख्तियार किया है, हमें उनमें शामिल कर लिया जाए, हम इस पर कोई राय नहीं देना चाहते। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि रात को मैं बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर था। अचानक मुझे पता चला, जब उस वक्त मुझे पता सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं, फरमाया मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं लर्ज़ा बनंदाम हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों ने, मेरी औलाद ने कोई ऐसी तहरीर लिख दी हो कि आज मैं रसूलुल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। ज़रा गौर तो करो, ये वो लोग हैं जो मामूलन, एक दफ़ा नहीं, जो बार बार जिनको हुजूर की बारगाह में हाज़िरी का शर्फ नसीब होता था। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि सरकार तशरीफ़ लाए और मेरे करीब से सरकार का गुज़र हुआ। उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको देखता, मैंने अपनी निगाहों को झुका लिया, खौफज़दा हो गया। बस मैंने इतना देखा कि मेरे सामने से प्यारे प्यारे नर्म गुदाज कदम गुजरे, लेकिन सरकार ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं सोचने लगा कि कहीं मेरे बच्चों ने कोई ऐसी बात ना लिख दी हो कि मुझे रसूलुल्लाह के सामने शर्मिंदगी हो। इतना मामला जिसका हो, उसकी रूहानी कैफियत का क्या आलम होगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उनकी रूहानियत का यह आलम था कि उनको कश्फुल कुलूब भी था और कश्फुल कुबूर भी था। जब किसी मज़ार अक़दस पर हाजिर होते, किसी बुजुर्ग के मज़ार पर, तो मुराक़बा फरमाते, उनसे मुलाकात करते। बाद मुरीदीन और मुतक़िदीन को दफन करने का भी मौका मिला और उन मुरीदीन और मुतक़िदीन को शर्फ हासिल हुआ कि उनकी तदफीन या नमाज जनाजा में उनकी शिरकत हुई। इसके अलावा एक और बात कि जब भी कभी किसी आलिम दीन का विसाल होता या कोई बुजुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो जाते, कोई सूफी बुजुर्ग या कोई, तो हम उनसे पूछते थे और अर्ज करते कि हुजूर इनके साथ क्या मामला हुआ। तो वो फरमाते थे, सुबह बताते थे कि उनके साथ ये मामला हुआ, उनको ये मकाम मिल गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर यह करम किया। जिसको इतना पता हो उसको क्या अपने मकाम का नहीं पता होगा? उनको क्या इतना नहीं पता होगा कि मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे क्या मकाम अता फरमाएगा। वो इतनी अजीम शान शख्सियत कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजार दिया। बारगाह रिसालत में उनकी हाज़री
फरमाते थे कि 17 हज अदा फरमाए। लोग कहते थे हजरत आप हर साल कैसे चले जाते हैं? फरमाते थे जब मैं हज करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता हूँ और अलविदाई सलाम करता हूँ तो अगले साल का इजाज़तनामा लेके चलता हूँ। सरकार इस तरह मुझे हर साल बुला लेते हैं। ये तो बुलावा वहीं से होता है, कोई लाख कोशिश कर ले नहीं जा सकता। और जब वो बुलाते हैं तो ऐसे ऐसों को बुलाते हैं जिनके जाने का तसव्वुर भी नहीं होता। वो फरमाते थे मैं बुलावा वहाँ से लेके आता हूँ, जब भी तो हर साल चला जाता हूँ। उनकी मोहब्बतें, उनकी शफ़क़तें ऐसी, और ये चीज़ हर एक के लिए बड़ी मुश्किल बात है क्या कि हर आदमी समझे कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये हज़रत अशरफुल मशाइख की सीरत मुबारक का एक बड़ा अहम गोशा था। उनकी तमाम औलाद की तरह मैं ये कहता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। दूसरे कहते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उनके मुरीदीन और मोतक़दीन से पूछो तो वो कहते हैं हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। कितनी प्यारी मोहब्बत थी, कितनी अपनाइयत थी कि हर आदमी उन्हें अपना समझता था और हकीकतन वो सबके थे और सबके हैं। इतनी मोहब्बत थी। उनके तदफीन के बाद मुझे एक बिल्कुल अनजाना सा एक शख्स मिला, मेरे पास आया और कहा कि हजरत अब आप लोग हमसे मोहब्बत किया करें, हमारा ख्याल रखा करें, क्योंकि हजरत मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। मैं सोचने लगा, मैंने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी, पता नहीं कब आता था, क्या उसको मोहब्बत थी कुछ पता नहीं, लेकिन वो भी मोहब्बत के गुण गाता हुआ है। ये मोहब्बतें, ये शफ़क़तें आज उनकी यादगार हमारे सीनों में महफूज हैं। आप हमारे इस्माइल अशरफी साहब से पूछें कि वो इंडिया गए मेरे ब्रदर अकबर के साथ और सारा सफ़र कर लिया, सिर्फ एक शहर का वीज़ा था। वापसी पर एयरपोर्ट पे रोक लिया। मुहर्रम में गए थे और सफ़र में दादा साहब का उर्स था। मैं वालिद साहब के साथ वहाँ लाहौर में मौजूद था। क़िबला ब्रदर अकबर इंडिया से मखदूम पाक के उर्स में शिरकत करके दादा साहब के उर्स में पहुँचे। इस्माइल साहब नहीं आए। पूछा क्या हुआ, कहाँ? एयरपोर्ट पे रोक लिया, ओवर स्टे। कोई आम एयरपोर्ट नहीं था, हिंदुस्तान का एयरपोर्ट, जहाँ पर बगावत का मुकदमा कायम हो जाए, जहाँ पर जासूसी का मुकदमा कायम हो जाए, जहाँ पर क्या क्या कोई भी इल्ज़ाम लगाकर रोक लिया जाए, जहाँ हिंदू और मुस्लिम का आपस में इख्तलाफ और तासुब पाया जाए, वहाँ से सही सलामत वापस आ जाना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन जब हजरत ब्रदर अकबर लाहौर पहुँचे और पूरी बात बताई, मेरे वालिद मोहतरम परेशान हो गए। फरमाया कि ये कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ गए था और उसे वहाँ रोक लिया जाए। बताना ये था कि हम अपनी मोहब्बत को बदनाम नहीं होने देंगे। जो हमसे मोहब्बत करता है हम उसकी लाज रखते हैं। फरमाते हैं कि मैंने दाता साहब, मखदूम साहब, गौस पाक और सबको खटखटा दिया कि इस्माइल को हर सूरत में सही सलामत आना चाहिए। और कुछ दिन के बाद बिल्कुल सही सलामत इस्माइल साहब हमारे सामने मौजूद थे। वो मेरे वालिद मोहतरम की जिंदा करामतें ये मौजूद है। इस्माइल साहब मौजूद हैं, इनसे पूछो। ये कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं, यह अकीदत के गुलू में मैं ये बात नहीं कह रहा, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज कर रहा हूँ। उनकी ये कैफियत थी कि हमारा मुशक्क़त में पढ़ना उन पर गिरा गुजरता था। अभी मैं गुज़िश्ता दिनों, आपको पता है कि मैं 4 महीने से अमेरिका गया हुआ था। आपको पता है कि सारा लॉकडाउन की वजह से फ़्लाइटें बंद थीं, बड़ी परेशानी चल रही थी। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की और अपने पूरे मुर्शिद का वास्ता दिया कि मुझे उनके उर्स में जाना है। और उनकी बारगाह में अर्ज़ किया कि आपने मुझे बुलाना है
और आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ उनकी जिंदा करामत। तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना उन पर गिरां गुजरता है। अल्लाह मैं कैसे कह दूं कि वो मुझसे गाफिल हैं। मैं गाफिल हो सकता हूँ, वो गाफिल नहीं हो सकते। उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त आज 15 साल गुजरने के बाद भी उसी तरह हमारे साथ मौजूद है। वो उसी तरह हमारे साथ ताल्लुक़ रखे हुए हैं। खुदारा हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को तब्दील करना होगा और उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। जो कुछ वो देकर गए हैं वो उनकी अमानत है। अपने सीनों में बसाओ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अपने सीनों में बसाओ, रचाओ बसाओ। जिस तरह उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमें भी नहीं करना। अपनी खलबत और जलबत को बेहतर बनाना होगा, अपनी ज़बानों को अल्लाह के ज़िक्र से मुज़य्यन करना होगा। कोई मामूली शख्सियत नहीं। अशरफी नाज कर तो अशरफ पर कौन पाता है ख़ानदान ऐसा। कोई मामूली शख्सियत नहीं। कितने बुजुर्गान दीन हैं, मैं किसी के मकाम का इनकार नहीं करता। आज निस्फ सदी मेरी ज़िंदगी की गुजर चुकी। न जाने कितने बुजुर्ग हमारे सामने आए और चले गए। उनके साथ महफिलों में बैठे हज़ारों लोगों को उनके पीछे चलता हुआ देखा, नारे लगाता हुआ देखा, लेकिन क्या करूं, उन जैसा कोई नज़र ही नहीं आता। कोई नज़र नहीं आता। और जिधर देखो तो वही नज़र आते हैं। बड़े बड़े करामतें सुनता हूँ, लोग अपने पीरों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं किसी बात का इनकार नहीं, हर एक अपनी अपनी जगह होगा, लेकिन मेरे पीर जैसा कोई और नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आखिर में मैं एक बात अर्ज़ करूँ। अभी हम अमेरिका में थे। जब मैं वापस आया तो अक्सर लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि वहाँ आपका वक्त कैसा गुजरा, क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा जाएगा। वहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिसको देखने के लिए जाऊँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी और उससे मैंने एक सबक हासिल किया। आपको पता है कि वहाँ के इंसान भी जानवरों से बदतर हैं, लेकिन उन बज़ाहिर इंसानों के हाथों में मैंने कुत्ते देखे। हर एक को कुत्तों से बड़ा प्यार है। एक एक के पास 2-2 कुत्ते। मैंने वहाँ आवारा मर्द, आवारा औरतें, आवारा इंसान तो देखे, लेकिन आवारा कुत्ते नहीं देखे। हमारे यहाँ आवारा कुत्ते ज़्यादा हैं, आवारा इंसान कम है। वहाँ आवारा इंसान ज़्यादा थे, लेकिन आवारा कुत्ते नहीं थे। हर कुत्ते के गले में एक पट्टा डला हुआ था और उसकी डोरी उसके मालिक के हाथ में थी। कभी हम अगर वॉक पे निकलते तो मालिक कुत्ते को खींच लेता, कहीं इसको चलने वालों पर हमला ना कर दे, या कोई चलने वाला गुस्से में आकर मेरे कुत्ते पे को कुछ ना कह दे। अपने कुत्ते को भी बचाता था और अपने कुत्ते से दूसरों को भी बचाता था। ये बड़ा सबक है। गले में पट्टा होना ज़रूरी है, किसी से ताल्लुक़ करना ज़रूरी है, वरना तुम आवारा समझे जाओगे, बेआसरा समझे जाओगे, बेताल्लुक़ समझे जाओगे। अगर ताल्लुक़ कुत्ते का भी हो तो उसे आवारा नहीं कहा जाता, उसे मालिक का वफादार कहा जाता है। आओ अपने गले में वफादारी का पट्टा डालकर उन कुत्तों से भी मुमताज़ हो जाओ,
रसूलुल्लाह की गुलामी का पटा गले में डालो, अपने पीर की गुलामी का पटा अपने गले में डालो, फिर देखो। और वो डला हुआ है। कितने मकामात ऐसे आते हैं कि वो बचा लेते हैं, खींच लेते हैं। कुरान पाक के अंदर सूरह कहफ में ऐसे ही कुत्ते का जिक्र नहीं किया। उस कुत्ते का कोई किरदार नहीं है। उसने कोई बादशाह के डर से गार में छुपने की इरादा नहीं किया था। वो तो सिर्फ कुछ चलने वालों के पीछे चला था, कुछ गुलामों के पीछे चला था, कुछ वफादारों के पीछे चला था। इस निस्बत से अल्लाह ने उसे कुरान में उसका जिक्र कर दिया। बताओ तो सही, ये कुत्ते बड़े वफादार होते हैं। हमारे अहले सुन्नत पर बड़े यूट्यूब पर बड़े तरादात हैं कि देखो इंसानों को कुत्ता कह देते हैं, देखो इंसानों को कुत्ता कह देते हैं। कहते हैं सगे मदीना, सगे दरबार मुस्तफ़ा, सब कहते हैं कुत्ते को कि ये मदीने का गधा है, मदीने का कुत्ता है। ये कितना अच्छे खासे इंसान, और तुम कुत्ते बन जाते हो। नहीं, उसकी वफादारी, उसकी इस निस्बत का जिक्र किया जाता है कि वो कैसा भी खूंखार हो लेकिन कभी अपनी वफादारी को बदलता नहीं है। ये बड़ा सबक मिला कि हर मालिक कभी कभी एक को और कभी कभी दो दो कुत्तों को लेके फिर रहा था। और इतनी मोहब्बत कि अगर उसको कोई कुछ कह दे तो फौरन गुस्सा आ जाए। ये तो खैर उनका अपना मामला था जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का था, लेकिन हर एक से कुछ सीखना चाहिए। कभी कभी जाहिल भी बहुत सारी बातें सिखा देते हैं। शेख सादी ने कहा था ना कि मैंने अदब बेअदबों से सीखा था। बेअदब जो करते थे मैं वो नहीं करता था, मैंने अदब सीख लिया। आज हम इस मुक़द्दस बारगाह में हाजिर हैं। मैं आपको 15 साल पीछे ले गया। कितने ऐसे हमारे पीर भाई मौजूद हैं जिन्होंने खुद अपनी तहरीर से हज़रत अशरफुल मशाइख के मुतालिक लिखा। ये सामने मुझे मजीद साहब भी नज़र आ रहे हैं। ये भी अब बुजुर्ग की करामत में से एक करामत है। कितने नाजुक वक्त से गुजरे, और जब छुपा के दरगाह में पहुँचे कि मैं हजरत को बता दूं, तो देखते ही फरमाया ढूंढा ही करें रोज़े क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जो मेरे दामन में छुपे हो तुम्हें किस बात की परवाह। आज भी सही सलामत बैठे हैं, वरना एक तिक्का बोटी भी इनकी पता नहीं चलती कि कहाँ गई। अल्लाह ताला इनको महफूज रखे, ज़िंदा सलामत रखे, और हमारे अक़ीदों को मजबूत रखे, और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बेहतरीन आइडियल शख्सियत, किसी की तरफ रसूलुल्लाह की सीरत देखना हो तो अपने पीर की सीरत में रसूल को तलाश करो, तुम्हें बारगाह रिसालत का क़ुर्ब भी नसीब होगा और शर्फ भी नसीब होगा। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी कि हमें ऐसा प्यारा पीर व मुर्शिद नसीब हुआ। आज हम उनके दामन से वाबस्ता हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक वाबस्ता रहेंगे। उनके औलाद के साथ आप लोग वाबस्ता हैं जो हज़रत के मुरीदीन हैं, हज़रत फ़खरुल मशाइख के, वो भी सब जानते हैं। आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। बड़ा तवील हो गया, 12 बज गए। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग सब उसकी पूरी क्या कर रहे हैं, नहीं खिलाफ वर्जी तो नहीं करना चाहिए, भारत जो भी है। मेरे मखदूम सिमना का कौल था, फरमाया था आपकी, फरमाया मैं 18 पुश्तों तक अपनी औलाद की जिम्मेदारी लेता हूँ, जो इनके खिलाफ होगा ख़ानदाने चिश्त बहिश्त उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, उसका मुकाबला करेंगे। मेरे मखदूम पाक ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है। अल्लाह ताला मेरे ब्रादर अकबर का साया कायम दायम रखे। हज़रत की अभी बहुत दिन तबीयत ख़राब रही, यकीन करें कि बड़ी परेशानी थी।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया कि हमने उनको तशरीफ़ फरमा देखा, आज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए। हम दोनों में वैसे सारे भाइयों में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग क्योंकि बड़े थे तो हम लोगों में आपस में वो एक ही मदरसे में, एक ही दारुल में, एक ही स्कूल में, सब जगह हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोग आपस में डिस्कस करते थे बहुत सारी बातों में। मखदूम पाक का जब ये कौल हमने सुना तो हम दोनों बैठ गए सिजरा लेके और गिनती शुरू की। और गिनते गिनते जब वालिद मुहतरम के नाम पर पहुँचे तो पता चला 18वीं पुश्त उन पर ख़त्म हो गई। खुशी भी थी, परेशानी भी थी। खुशी इसलिए कि हज़रत अशरफुल मशाइख का ये मकाम जिनकी जिम्मेदारी मखदूम सिमना लें, तो बड़े परेशानी ये थी कि हम उसमें शामिल नहीं हुए। 18 पुश्तें बदूर पे ख़त्म हो गई। तो हम लोग बड़े परेशान होकर उनकी बारगाह में हाजिर हुए और की कि आप तो वैसे ही बख्शे बख्शाएँ, आप तो खुद माशाल्लाह आबिद व ज़ाहिद मुत्तकी परहेज़गार, न जाने कितने लोग आपके दम कदम से बख्शे जाएंगे। और मखदूम पाक की जो बशारत है वो भी आप तक ही ख़त्म हो गई, हमारा क्या होगा। तो बड़े मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बड़ी मोहब्बत से फरमाया कि अगली 18 पुश्तों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बस ये एक उम्मीद है, जब अपने गुनाहों पे निगाह डाल जाती है, अपने फिस्क व फजूर पे निगाह डाल जाती है, अपनी गफलतों पे निगाह जाती है, तो शर्म और नदामत से सर झुक जाता है। फिर एक अंदर से हुक उठती है कि इंशाअल्लाह कुछ नहीं, मरने से पहले तौबा की तौफीक तो ज़रूर मिलेगी और उनके दम कदम से इंशाअल्लाह राह रास्त से भटकने नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अगर मेरी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकले, इलाहुल आलमीन इन मुसलमानों की जूतियों के सदक़े में मुझे माफ़ कर दें। और अगर इसमें तेरी रज़ा मकसूद है तो मेरे प्यारे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक से लगे हुए ज़र्रों के सदक़े में इस नज़राने को मंजूर व मकबूल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।